लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे तमाम राजनीतिक दलों ने अब अपनी रणनीतियों को और भी तेज धार देना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण को कैसरगंज लोकसभा सीट से चुनावी उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी एक ऐसा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिला सुरक्षा के नाम पर ढिंढोरा पीटती हुई नजर आ रही है। बृजभूषण शरण सिंह की टिकट काटना उनके लिए एक डर का माहौल था और यदि बृजभूषण शरण सिंह की टिकट कट जाती तो कैसरगंज से हार सुनिश्चित हो जाती। यानी कि कहीं ना कहीं विपक्षी दलों की तरफ से बृजभूषण शरण सिंह के मुद्दे को अब भुनाने की कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे में आपको बता दें कि करण भूषण जो कि बृजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, चुनावी तैयारियों में जुट चुके हैं और जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ करके आ रहा है उससे प्रतीत होता है कि बृजभूषण शरण सिंह की जो छवि है उसको किस तरीके से यहाँ भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करना चाहती है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में फूक फूक कर कदम रख रही है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। न्यूज़ रूम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और तमाम सहयोगी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। मनीष मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मनीष, जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को यहाँ पर टिकट दिया गया है, महिला पहलवानों की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके का यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम दावे कर रहे हैं महिला सुरक्षा के, सम्मान के, उन तमाम दावों की यहाँ पर पोल खुल चुकी है और एक अपराधी के बेटे को फिर से चुनावी मैदान में देकर के सियासी ताकत दिए जाने का काम किया जा रहा है। किस तरीके से देखते हैं, क्या यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह घिरते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल गिरते हुए नजर आएंगे। इतना गंभीर आरोप लगा है उनके ऊपर और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये पार्टी की और बृजभूषण शरण सिंह दोनों की छवि को खराब करता है। और अभी जैसा कि आपने बताया कि करण भूषण सिंह उनके जो बेटे हैं वो चुनावी मैदान में उतरे हैं, बृजभूषण सिंह को टिकट नहीं मिला क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो आरोप लगे तो हैं और कहीं ना कहीं वो साबित भी हो जाएंगे जिस तरीके से उन पर खुलासे हो रहे हैं तरह तरह के। और उसके बावजूद अगर ये देखें तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी पार्टी के लिए एक लो पॉइंट हो जाएगा चुनावी मैदान में, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है महिला सुरक्षा को लेकर और तमाम मुद्दों को, महिलाओं से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी हमेशा आगे चलती आई है और महिलाओं के सम्मान की, महिलाओं की इज्जत की बात करती हुई आई है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इस मैदान में, चुनावी मैदान में पछाड़ता हुआ नजर आ रहा है लोकसभा चुनाव में। इससे उनको काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। 7 मई को बृजभूषण शरण सिंह पर बड़ा फैसला आने वाला है यहाँ पर कोर्ट का। यदि उनको किसी तरीके की सजा होती है, क्या इसका नुकसान भाजपा को होगा कैसरगंज में? जी बिल्कुल होगा कैसरगंज में, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह की बहुत अच्छी छवि मानी जाती है, बहुत अच्छा उनका वहाँ पे जनाधार माना जाता है, लोगों से वो बहुत अच्छी तरह मिले जुले हैं और लोग बहुत अच्छी तरह उनसे परिचित हैं। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं लगता है बृजभूषण शरण सिंह पे अगर कोई फैसला उनके अगेंस्ट आ जाता है तो ये कहीं ना कहीं दोनों की इमेज को गिराएगा, बृजभूषण शरण सिंह की और माफ़ कीजिएगा, बृजभूषण शरण सिंह की और उनके बेटे की, दोनों की छवि को गिराएगा और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा लो पॉइंट हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा नीचे ढर्रे पे आ जाएगी पार्टी। बिल्कुल, पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं क्योंकि 7 मई को जो कोर्ट का फैसला आने वाला है, भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को भी इसी चीज़ का डर था कि यहाँ से यदि बृजभूषण शरण सिंह को सजा हो जाती है तो ये कहीं ना कहीं पार्टी की गतिविधियों को जरूर प्रभावित करेंगे। ऐसे में आश्रुति मेरे साथ मौजूद है। आश्रुति, किस तरीके से देखते हैं बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को चुनावी टिकट दिए जाने के बाद विपक्ष हावी हो रहा है, महिला सुरक्षा का मुद्दा यहाँ पर जो है प्रखर रूप से उठाया जा रहा है, क्या भाजपा को इसका नुकसान हो सकता है कैसरगंज में? देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की देखें तो ये एक स्ट्रैटेजी है। जिस तरह से उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटा और उन्होंने अब उनके बेटे को टिकट दिया है केसरगंज सीट से, क्योंकि हम देख रहे थे इतने लंबे समय से कि केसरगंज सीट पे एक विवाद किस्म का चल रहा है। एक तरह से कहें तो प्रश्न चिन्ह लग रहा था कि आखिर केसरगंज सीट से उतरेगा कौन, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह का अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट काटती है तो उनको ऐसा लग रहा था कि वोट बढ़ जाएंगे, तो उन्होंने परिवार में ही टिकट दे दिया, उन्होंने परिवार में ही टिकट बांटा, उन्होंने उनके पुत्र को ही टिकट दे दिया और कहीं ना कहीं महिला पहलवानों को भी एक तरह से कहें तो एक वो मैसेज देना चाहते थे कि आप जो हम पे आरोप लगा रहे थे कि हम आपके साथ नहीं खड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को भी अपनी स्ट्रैटेजी भी क्लियर कर दिया। आने वाले चुनाव के लिए उन्होंने ये भी बता दिया कि वोट्स हमारी तरफ आए तो उसके लिए हम किस तरह से अपना समीकरण बदल सकते हैं। तो उन्होंने एक स्ट्रैटेजी के तौर पर यह सारी चीज़ें करी हैं। कहीं ना कहीं नुकसान तो नहीं झेलने को मिलेगा, लेकिन वोट्स हो सकता है कि थोड़े बटे, पर अगर परिवार के अंदर ही, अगर हम देख रहे हैं कि करण भूषण सिंह को ही उतारा गया, तो अगर परिवार के अंदर ही वोट्स आते हैं तो बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है वो एकदम सही प्रूफ हो सकती है।
है। बिल्कुल, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की भी सोच यही होगी कि बृजभूषण शरण सिंह के उस कोर वोटर को यहाँ पर साधा जाए जिसके आधार पर 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत मिली थी। तनुज मेरे साथ मौजूद हैं। तनुज, किस तरीके से देखते हैं, समाजवादी पार्टी यहाँ पर लगातार ये आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को डर सता रहा था और उसी आधार पर यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह के परिवार में ही इस टिकट को रखा गया है। देखिए बिल्कुल ये आरोप कहीं ना कहीं सही है और बीजेपी को डर तो देखिए सता रहा है, चाहे वो टिकट का डर मान लीजिए, केसरगंज सीट का डर मान लीजिए या फिर ब्रजभूषण का डर मान लीजिए, क्योंकि ब्रजभूषण के बयान सामने आए थे कि दबदबा है, दबदबा था और दबदबा रहेगा। अब वो दबदबा केसरगंज सीट की बात कर रहे थे, बीजेपी पार्टी पर कर रहे थे, वो समझ में नहीं आ पाया। लेकिन अब लोकसभा 2024 के चुनावों में ये बात पूरी क्लियर हो चुकी है कि ब्रजभूषण का दबदबा भारतीय जनता पार्टी पे है। शायद यही कारण है कि उसके बेटे को टिकट दे दिया जाता है। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता अब बात को कवर करते नजर आ रहे हैं और ये बात कहते नजर आते हैं कि ब्रजभूषण का टिकट कट गया, आरोप उसके ऊपर लगे हैं, उसके बेटे के ऊपर नहीं लगे हैं। तो बीजेपी के नेता भी तो ये वाली बात कहते हैं, बीजेपी पार्टी भी तो विपक्ष के लिए बोलती है कि आरोपियों को टिकट दिया जाता है, आरोपियों के परिवार को टिकट दिया जाता है। तो आज बीजेपी पार्टी ने क्यों दिया ब्रजभूषण के बेटे को टिकट? क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह खुद एक ऐसी गंभीर आरोप में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि 7 मई को दिल्ली का राउज वेन्यू कोर्ट इस पर देखिए फैसला सुनाने वाला है और क्लियर हो जाएगा 7 मई को ब्रजभूषण सिंह इसमें आरोपी है या नहीं है। लेकिन कम से कम एक बार भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनको एक बार साक्षी मलिक का वो ट्वीट पढ़ लेना चाहिए था, जिसमें जब ब्रजभूषण के बेटे को टिकट दिया गया उसके बाद साक्षी मलिक ने ट्वीट लिखा। उन्होंने लिखा कि हम पहलवानों ने, हम महिलाओं ने कितने दिन तक ना धूप देखी, ना बारिश देखी, ना हमने खाया ना पिया और हम लोग प्रदर्शन करते रहे, ना ब्रजभूषण को आज तक गिरफ्तार किया गया, लेकिन आज उसके बेटे को टिकट दे दिया गया। आज कई सारी महिलाओं का भरोसा टूट गया, कई सारी महिलाओं का हौसला टूट गया और वो हौसला तोड़ने का काम करा है भारतीय जनता पार्टी ने। बिल्कुल, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हाईकमान पर सवाल उठते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से तमाम राजनीतिक यहाँ पर रणनीतियां बनाई जा रही हैं उसके आधार पर 2024 का लोकसभा चुनाव एक चुनौती बन चुका है और इस चुनौती को साधने के लिए भाजपा लगातार प्रयास कर रही है कि जिस तरीके का चुनावी आधार यहाँ नजर आ रहा है उसको साधने के लिए 2019 के लोकसभा चुनाव की तर्ज पर यहाँ चुनाव लड़ा जाए और उस चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं जो 74 सीटें जीतने का यहाँ पर दावा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उस दावे में कोई दम दिखाई दे। अब देखना यह होगा कि आखिरकार बृजभूषण शरण सिंह किस तरीके से इस पूरे सियासी समीकरण को साधने की कोशिश करते हैं। महिला पहलवानों की बात करें तो उनकी तरफ से यह कहा जाता है कि यहाँ तमाम उन दावों की पोल खुल चुकी है। मोदी सरकार की जिनके द्वारा महिला सम्मान की बात की जाती है, लगातार सुरक्षा देने की बात की जाती है, लेकिन एक आरोपी को चुनावी मैदान में उतार करके भारतीय जनता पार्टी ने यह दर्शा दिया है कि आखिरकार सत्ता की चाहत के लिए भारतीय जनता पार्टी किन तमाम बड़े कदमों को उठा सकती है, चाहे फिर वो मान सम्मान की बात हो या फिर सियासत को साधने की बात हो। अब देखना यह होगा कि आखिरकार विपक्ष इस पूरे मुद्दे को किस तरीके से घेरने की कोशिश करता है। फिलहाल न्यूज रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।